मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कक्षा 11 के लिए MCQs लेकर आए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अधोलिखित प्रश्नानां प्रश्नोत्तर विकल्पेषु एकम शुद्ध विकल्पम विचित्य उत्तर पुस्तिकायां लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से एक शुद्ध विकल्प लेकर उत्तर पुस्तिका में लिखो। तो मैं सही उत्तर पर निशान लगा देता हूँ, वही आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला है सुखै जमा अनिलय अत्र संधि युक्त पदम अस्ति। इसमें संधि पद क्या बनेगा? सुखानिलय। अगला जयोस्तु इति पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। इस पद का संधि विच्छेद क्या बनेगा? जय जमा अस्तु। अगला प्रत्यहम इति पदे कै समास है? इस पद में कौन सा समास है? उत्तर अव्ययी भाव। अगला है सुवर्णस्य व्यवहारः इति समस्त पदस्य विग्रह अस्ति। इस समस्त पद का विग्रह क्या होगा? उत्तर सुवर्णस्य व्यवहारः, सोने का व्यवहार। अगला है पतमानः इति पदे क्या प्रत्यय? इस पद में कौन सा प्रत्यय है? उत्तर शानच। मानः वानः में शानच प्रत्यय होता है। अगला आजम दाजम ल्यप, इसको मिलाकर कौन सा पद बनेगा? उत्तर आदाय। करुणाय मानय बोधिसत्व, करुणा से युक्त बोधिसत्व। अत्र विशेषण पदम किम? इसमें विशेषण पद कौन सा है? उत्तर करुणाय मानय। अगला है सर्वान तनयान, सभी पुत्रों को। अत्र विशेष्य पदम किम? इसमें विशेष्य पद कौन सा है? उत्तर तनयान। अगला है सत्या इति पदस्य विलोम पदम किम? इस पद का उल्टा पद बताना है हमें, तो आंसर होगा असत्या। अगला विरुद्धम इति पदस्य विलोम पदम किम? इस पद का उल्टा पद कौन सा है? अविरुद्धम। अगला अलीकम इति पदस्य पर्याय पदम किम? अलीकम का मतलब होता है झूठ। इस पद का पर्याय यानी समान अर्थ वाला पद कौन सा है? असत्यम। अगला खगः इति पदस्य पर्याय पदम किम? खगः का मतलब होता है पक्षी, तो इसका समान अर्थ वाला पद कौन सा है? पक्षी। अगला है मुखेषु इति पदे का विभक्ति? मुखेषु पद में कौन सी विभक्ति है? उत्तर सप्तमी। अगला है युष्मद् पदस्य प्रथमा बहुवचने शब्द रूपम किम? युष्मद् शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन शब्द रूप कौन सा होगा? उत्तर यूयम। अगला करोति इति पदे का धातु? इस पद में कौन सी धातु है? उत्तर क्री। अगला है अस धातो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचने धातु रूपम किम? अस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष में एक वचन धातु रूप कौन सा होगा? उत्तर आसीत। अगला है जय जमास्तु अत्र किम संधि पदम? इसमें संधि पद कौन सा है? तो उत्तर होगा जयोस्तु। अगला है सुखानिलय अत्र किम संधि छेद पदम? इसमें संधि छेद पद कौन सा है? उत्तर सुख जमा अनिलय। अगला है अहनि अहनि प्रति अत्र किम समस्त पदम? इसमें समस्त पद कौन सा बनेगा? उत्तर प्रत्यहन। अगला है अविरुद्धम अत्र किम नाम समास है? इसमें कौन सा समास है? तो उत्तर नन्न तत्पुरुष, जिसमें अ लगा होता है पहले जिस पद में, वो नए तत्पुरुष होता है। अगला आदाय अत्र कै प्रत्यय? आदाय पद में कौन सा प्रत्यय है? उत्तर ल्यप। अगला है क्री जमा कत्वा संयोगे किम रूपम? क्री में कत्वा प्रत्यय लगाकर कौन सा पद बनता है? उत्तर कृत्वा। अगला है असत्या अस्य पदस्य विलोम पदम किम? इसका उल्टा पद कौन सा है? उत्तर सत्या। अगला जीर्णे पदस्य किम विलोम पदम? जीर्णे का मतलब होता है पच जाने पर, तो इसका उल्टा पद कौन सा होगा? अजीर्णे, न पचने पर। अगला असत्यम पदस्य पर्याय पदम लिखत। असत्य पद का समान अर्थ वाला पद बताना है, तो क्या होगा? अलीकम। अगला पक्षी पदस्य पर्याय पदम लिखत। पक्षी पद का समान अर्थ वाला पद लिखना है, उत्तर खगः। अगला युष्मद् शब्दस्य षष्ठी बहुवचने किम रूपम? युष्मद् शब्द की षष्ठी विभक्ति में बहुवचन रूप क्या बनेगा? उत्तर है युष्माकम।
अगला है गुरु शब्द से चतुर्थी भक्ति एक वचने किम रूपम। गुरु शब्द की चतुर्थी भक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? उत्तर गुरवे। अगला है करोषि अत्र क्या पुरुष है किम वचनम च। करोषि पद में कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है? तो उत्तर होगा मध्यम पुरुष एक वचन। अगला अस धातो लंग लकार से प्रथम पुरुष बहुवचने किम रूपम। अस धातु की लंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप क्या होगा? उत्तर आसन। अगला है सर्वान तनयान अत्र विशेषण पदम किम। सभी पुत्रों को इसमें विशेषण पद कौन सा है? सर्वान। पहले इसका विशेष्य पद पूछा गया था तो उसमें उत्तर था तनयान। अगला है तीर वासिनः पक्षिणः, किनारे पर रहने वाले पक्षी, अत्र विशेष्य पदम किम। इसमें विशेष्य पद कौन सा है? उत्तर पक्षिणः है। अगला है घटना जमा एका अत्र किम संधि पदम। इसमें कौन सा संधि पद बनेगा? उत्तर घटनैका। अगला है ततः जमा निकटे निकटे अत्र किम संधि पदम। इसका संधि पद क्या बनेगा? तन निकटे। अगला है इहैव अत्र किम संधि छेद पदम। इसमें संधि छेद पद कौन सा बनेगा? उत्तर इह जमा एव। अगला है भासु रास्ते अत्र का संधि। इस पद में कौन सी संधि है? संधि का नाम बताना है तो उत्तर होगा दीर्घ संधि। अगला है वना नाम अंतः अत्र किम समस्त पदम। इसमें समस्त पद क्या बनेगा? तो उत्तर होगा वनांतः। अगला है पूर्वम अनतिक्रम में अत्र किम समस्त पदम। इसमें समस्त पद बनाना है हमको तो उत्तर होगा यथा पूर्वम। अगला अपरिणितम अत्र क्या समास है। इसमें कौन सा समास है? जैसा मैंने पहले बताया था जहाँ पर अ लगा होता है वहाँ पर नए तत्पुरुष होता है। अगला है वर्ण प्रसादम अत्र किम विग्रह पदम। इसका विग्रह पद कौन सा होगा? उत्तर वर्णस्य प्रसादम। अगला है ज्वाला अनुगतेन मारुतेन, ज्वाला के समान गर्म हवा से, अत्र किम विशेषण पदम। इसमें विशेषण पद कौन सा है? उत्तर है मारुतेन। अगला है सलिल तीर वासिनः पक्षिणः, नदी के किनारे रहने वाले पक्षी, अत्र किम विशेषण पदम। इसमें विशेषण पद कौन सा है? तो उत्तर होगा सलिल तीर वासिनः। पहले इसी में विशेष्य पद पूछा गया था, अब क्या पूछा है? विशेषण पद, तो वो होगा सलिल तीर वासिनः। अगला है निशितः खड्गः, तेज की हुई तलवार, अत्र किम विशेष्य पदम। इसमें विशेष्य पद कौन सा है? उत्तर खड्गः। अगला अदीनः इति पदस्य विलोम पदम किम। इस पद का उल्टा पद बताना है, उत्तर होगा दीनः। अगला जल्पन इति पदस्य विलोम पदम किम, उत्तर अजल्पन। पर्जन्य है अर्थात बादल, अत्र किम पर्याय पदम। इसका समान अर्थ वाला पद कौन सा है? मेघ है। अगला है कालः अत्र किम पर्याय पदम। इसका पर्याय पद यानी समान अर्थ वाला पद कौन सा है? उत्तर समय है। अगला पतमानः इति पदे क्या प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय है? उत्तर शानच। और अगला है रक्ष जमा तुमुन, यानी रक्ष में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से कौन सा पद बनेगा? उत्तर है रक्षितुम। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।